गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12वीं का भूगोल विषय का अध्याय 6 जो कर रहे थे उसका लेक्चर 3 करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था कि जो विनिर्माण उद्योग है उनकी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि उनकी लोकेशन है वो किस आधार पर प्रभावित होती है। आज हम करेंगे उद्योगों का वर्गीकरण, यानी कि जो उद्योग है उनको कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, वो कितने प्रकार के हैं। इसमें एक बार आप देख लीजिए कि इनको कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। उद्योगों को उनके आकार, कच्चा माल, उत्पाद और स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इससे पहले आप डिटेल में इनको करें, एक बार डायग्राम को देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि उद्योगों के जो वर्गीकरण वो किस प्रकार का है। सबसे पहला आकार के आधार पर अगर हम देखें तो उद्योग मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। कुटीर या फिर घरेलू उद्योग जिनको कहा जाता है, जो छोटे पैमाने के, बिल्कुल छोटे पैमाने के, फिर आते हैं छोटे पैमाने के, फिर आते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। सेकेंड फिर बात करते हैं कच्चे माल के आधार पर, जो सबसे ज़्यादा प्रकार के जो मिलते हैं कृषि आधारित, जिनमें कच्चा माल जैसे प्रयोग किया जाता है, जैसे चीनी बनती है, वनस्पति तेल है। दूसरा आता है खनिज आधारित, जिसमें धात्विक और अधात्विक जैसे खनिजों का प्रयोग किया जाता है। रसायन आधारित, इसके अंदर जैसे किया जाते हैं जो प्लास्टिक बनाया जाता है वो आ जाता है, पेट्रोल रसायन उद्योग है वो आ जाते हैं, तो ये इसके अंदर आ जाते हैं। अगला आता है वन आधारित, इसमें इमारती लकड़ी है, लाख है, कागज है, उन सब का इस्तेमाल जैसे किया जाता है वो सब बनाए जाते हैं। और पशु आधारित, इसके अंदर जैसे चमड़ा उद्योग है और जो ऊनी वस्त्र उद्योग है वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरी बात करते हैं हम जो निर्मित माल के आधार पर जो उद्योगों कितने प्रकार के हैं, वो 2 प्रकार के हैं मुख्यतः। निर्मित माल यानी कि जो माल तैयार होता है वो मूलभूत या फिर जिनको कहें आधारभूत उद्योग, जिसमें आ जाता है एग्जाम्पल के तौर पर लो इस्पात उद्योग। दूसरी बात करते हैं उपभोक्ता सामान की, यानी कि जो उद्योग में जो माल तैयार किया जाता है वो डायरेक्ट जो उपभोक्ता है वो प्रयोग करता है, जैसे कि बिस्किट है, वस्त्र है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और लास्ट जो प्रकार है वो स्वामित्व के आधार पर है, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त, यानी कि जो स्वामित्व वो किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में है या निजी लोगों के, फिर दोनों का संयुक्त जो स्वामित्व वो है। तो अब इनको हम डिटेल में कर लेते हैं करके। सबसे पहले हम करेंगे जो आकार के आधार पर जो उद्योग है वो कितने प्रकार के हैं। तो आकार के आधार पर मैंने आपको बताया 3 प्रकार के हैं। किसी उद्योग के आकार का निश्चय उसमें लगाई गई पूंजी की मात्रा, कार्यरत श्रमिकों की संख्या तथा उत्पादन की मात्रा के आधार पर किया जाता है। इस दृष्टि से उद्योग 3 प्रकार के हैं, यानी कि क्या देखा जाता है कि पूंजी उसके अंदर कितनी लगी है, कितने श्रमिक वहां पर काम करते हैं, कितना उत्पादन वो उद्योग कर रहा है, इसके आधार पर करते हैं। सबसे पहला आता है कुटीर उद्योग। वह विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तैयार माल का या तो ये स्वयं उपभोग करते हैं या इसे स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देते हैं। कभी कभी उत्पादों की अदला बदली भी करते हैं, जैसे कि एक तो सबसे मेन चीज की क्या है कि इसमें मशीनों का इस्तेमाल न के बराबर किया जाता है। घर के लोग इस सामान को बनाते हैं, छोटे मोटे जो सामान वो बनाते हैं। दूसरा, वो खुद ही इन वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम मार्केट में उनको बेचते हैं। और कई बार तो क्या करते हैं, जैसे कि सामान के बदले सामान ही वो ले लेते हैं। जैसे कि पुराने समय में आपको पता है ना, व्यापार जो है वो इसी प्रकार का होता था, सामान के बदले सामान, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु से ली जाती थी। इसके बाद देखिए इस उद्योग में मुख्यतः खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर का सामान जैसे छोटा मोटा वो, जूते एवं लघु मूर्तियां उत्पादित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन एवं ईंट इस प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। थोड़ा सा इनमें जैसे कि जो प्रोडक्ट बनता है वो थोड़ा अलग प्रकार का है। चमड़े का जो सामान है वो बनाया जाता है। कुछ शिल्प की वस्तुएं बांस एवं स्थानीय वन से प्राप्त लकड़ी से बनाई जाती हैं। शिल्प की जो वस्तुएं वजह से क्या होते हैं, जो घर में जो सजावट का सामान जो हम प्रयोग करते हैं उस प्रकार का सामान यहाँ पर बनाया जाता है बांस से और वनों से जो लकड़ी प्राप्त होती है उससे। नेक्स्ट आता है छोटे पैमाने के उद्योग। ये कुटीर उद्योग से भिन्न है। इसके उत्पादन की तकनीक एवं निर्माण स्थल दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है एवं अर्ध कुशल श्रमिक व शक्ति के साथ नौकरी से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। पहले तो इसमें भी जैसे कम मात्रा में जो मशीनों का प्रयोग था, लेकिन आजकल इनका महत्व बढ़ गया। लेकिन कम मात्रा में शक्ति का साधन है उनका प्रयोग, यंत्रों का प्रयोग और अर्ध कुशल श्रमिक जैसे काम करते हैं। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देशों में अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के श्रम सघन छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ किए गए हैं।
जैसे कि क्या क्या फर्नीचर का सामान जैसे बनाया जाता है, बिजली का सामान बनता है, सिलाई मशीन जैसे छोटे प्रोडक्ट जो बनते हैं, इस प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। क्योंकि इन सब देशों में क्या है, जनसंख्या का जो घनत्व वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, उसको रोजगार देने के लिए इन उद्योगों का महत्व बड़ा है। अगला आता है लास्ट प्रकार, बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। विशेषताएं भी आप जैसे देख सकते हैं इसकी कि बड़ा पैमाने के उद्योग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें हर एक चीज ज्यादा चाहिए, पैसा है वो ज्यादा लगेगा, कच्चा माल है वो भी ज्यादा चाहिए, शक्ति के साधन ज्यादा चाहिए, और श्रमिक देखें यहाँ पर कुशल श्रमिक चाहिए। जैसे मैंने कहा ना अर्ध कुशल, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट जो श्रमिक है वो चाहिए। तो इस प्रकार के इन उद्योगों में काफी ज्यादा जैसे पैसा खर्च होता है। इसके बाद देखिए कि ये उद्योग है किस प्रकार से विकसित हुए हैं। पिछले 200 वर्षों में इसका विकास हुआ है, और पहले यह उद्योग ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में यूरोप में लगाए गए थे, परंतु वर्तमान में इसका जो विस्तार है विश्व के सभी भागों में हो गया है। विश्व में प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके बृहत पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर 2 बड़े समूह में बांटा गया है। अब इनको भी क्या कर दिया है, इनके औद्योगिक प्रदेशों को देखते हुए उसको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला है परंपरागत बृहत औद्योगिक प्रदेश, जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में है, यानी कि जो सबसे पुराने परंपरागत यानी कि जो सबसे पहले जैसे शुरू हुई, जैसे मैं बताया ना आपको, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग और यूरोप में है, तो वो। और दूसरा आता है उच्च प्रौद्योगिकी वाले बृहत औद्योगिक प्रदेश, जिनका विस्तार कम विकसित देशों में जैसे हुआ है। तो 2 वर्ग इनकी जैसे बट गए हैं। अगला बात करते हैं हम कच्चे माल पर आधारित उद्योग जो है वो कितने प्रकार के हैं, कि जो उद्योग में जो कच्चा माल प्रयोग किया जाता है वो कहाँ से प्राप्त होता है। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण मुख्यतः 5 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। जो सबसे बड़ा आकार जो मैंने बताया था वो इसी के आधार पर बनेगा। सबसे पहला जो आता है वो कृषि आधारित उद्योग। खेती से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। यानी कि जो कच्चा माल, जिन उद्योगों का कच्चा माल कृषि से मिले ना, वो सारे कृषि आधारित कहलाते हैं। इनमें मुख्यतः भोजन तैयार करने वाले उद्योग, शक्कर है, अचार है, फलों के रस, पेय पदार्थ, मसाले, पेय पदार्थ जैसे चाय और कॉफी, तेल, वस्त्र और रबड़ उद्योग आते हैं। यानी कि जिन जिन उद्योगों को कच्चा माल किसने दिया, कृषि ने दिया, वो सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आप एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से इनकी देख लें, क्योंकि कई बार पेपर में एग्जाम्पल ही पूछ लिए जाते हैं। अगला आता है जो खनिज एवं धातु आधारित जो उद्योग है वो किस प्रकार के हैं। इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लो अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लो इस्पात उद्योग है, मशीन औजार उद्योग है और तेल इंजन है, यानी जिनमें प्रयोग क्या किया गया है, लो धातु को प्रयोग किया है। दूसरा आता है एलो धातु उद्योग, जैसे कि एल्यूमिनियम है, किसे बनता है, बॉक्साइट से। बॉक्साइट को परिष्कृत करके जैसे एल्यूमिनियम बनाया जाता है वो इसके अंदर आ जाता है। तांबा है, जवाहरात के जो उद्योग है जैसे सोना चांदी, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और लास्ट आता है एक और अधात्विक। धात्विक तो कौन से होते हैं, जिनमें धातु का अंश, और धातु को जैसे आपने पढ़ा होगा पीछे की क्लासेस में, धात्विक खनिज 2 प्रकार के हैं, लो और एलो। लो कौन सा, जिसमें धातु का अंश है, और एलो जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। और अधात्विक जो खनिज हैं वो आ जाते हैं जिनमें धातु है ही नहीं, जो धात्विक हैं वो धातु वाले हैं, और अधात्विक हैं वो बिना धातु वाले जो उद्योग हैं, खनिज हैं वो हैं। इसमें है सीमेंट और मिट्टी के बर्तन, इस प्रकार के उद्योग जैसे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद देखें रासायनिक उद्योग, तीसरा जो है वो रासायनिक उद्योग है, फिर रसायन आधारित उद्योग भी जैसे इनको बोला जाता है। रासायनिक उत्पादों का प्रयोग अनेक प्रकार के उद्योगों में होता है, जैसे धात्विक, कपड़ा, चमड़ा, कागज, कांच, साबुन, चीनी मिट्टी बर्तन आदि उद्योगों में। इनकी डायरेक्ट नहीं, जैसे कि कागज बनाया जाता है उसमें केमिकल चाहिए, कांच की फैक्ट्री उसमें भी चाहिए, साबुन बनाते इसमें केमिकल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के उद्योग जिनमें रसायनों की आवश्यकता होती है वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद देखिए ये किस प्रकार के हैं। कुछ रासायनिक उत्पाद जैसे नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम आदि खनिजों से भी प्राप्त होते हैं। पेट्रोकेमिकल उद्योगों का विकास, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जैसे आपका बनेगा आज, पेट्रोकेमिकल उद्योग जैसे क्या होते हैं। पेट्रोकेमिकल उद्योगों का विकास रासायनिक उद्योगों पर निर्भर करता है। इसमें मुख्यतः रासायनिक उर्वरक, पेंट, प्लास्टिक आदि बनाए जाते हैं। इसके बाद अगला देखें वन आधारित उद्योग कौन से हैं। वनों से प्राप्त कई मुख्य एवं गौण उपज कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयुक्त होते हैं। फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस एवं घास तथा लाख के वनों से प्राप्त लाख आदि, ये इस प्रकार की चीजें जो हमें कहाँ से मिलती है, वनों से। अब आप कंफ्यूज हो रहेंगे कि जो फर्नीचर है वो हमने पहले भी कर लिया था, अब जो फर्नीचर है वो वन आधारित है, लेकिन हम फर्नीचर उद्योग को जैसे कि हमने जो लघु पैमाने के छोटे पैमाने के जो उद्योग उसमें जैसे देख लिया था, तो ये ऐसे इस प्रकार से मिक्स होकर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कच्चे माल की बात की, वहाँ हमने आकार की बात की थी। इसके बाद अगला देखें पशु आधारित जो उद्योग कितने प्रकार के हैं।
अनेक उद्योग जीवित अथवा मृत पशुओं से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करते हैं। चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और हाथी दांत उद्योग, ये इस प्रकार के। यानी कि कुछ में तो जैसे कि चमड़ा तो पशु के मरने के बाद मिलेगा उनको, वस्त्र उद्योग है ऊनी वस्त्र, जैसे कि इसमें भेड़ों की जैसे कि जो बाल हैं वो उतार कर, ऊन है वो उतार कर इससे वस्त्र बनाए जाते हैं, और हाथी दांत, तो ये है पशु आधारित उद्योग। आज हम सिर्फ 2 ही उद्योग करेंगे, 2 ही प्रकार के उद्योग, बाकी जो हमारे जो 3 प्रकार के उद्योग, सॉरी 2 प्रकार के उद्योग थे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का आपका होमवर्क देख लीजिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको लेसन को रीड करना है अच्छी प्रकार से। क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। आपको बताना है कौन सा है जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। वैसे ये आपका जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर उसमें आ जाएगा, बाकी आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो उद्योग दूसरों को कच्चा माल देता है, जैसे कि कौन सा उद्योग देता है, लो इस्पात उद्योग है, जैसे उससे दूसरे उद्योगों में मशीनें बनाई जाती हैं, तो वो क्या है, वो एक आधारभूत उद्योग जैसे कहा जाता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का पार्ट है। अगला देखिए, पेट्रोकेमिकल उद्योग के उदाहरण दीजिए, जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि प्लास्टिक बनाया जाता है, उर्वरक है, पेंट है, इस प्रकार के उद्योग। अगला आता है, वनों पर आधारित कोई 2 उद्योगों के नाम बताइए। आपको बताने ही आज उन्होंने करे थे। आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, साइज के अकॉर्डिंग आपको विस्तार से बताना है, विस्तार पूर्वक बताना, आपको नाम नहीं बताने, यहाँ पे विस्तार पूर्वक आप इसको बताएं। अगला आता है, कच्चे माल पर आधारित 5 प्रकार के उद्योगों का उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए, ये करना है। और अगला आता है, यहाँ पर अगर आप नाम देना चाहते हो कि नाम भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ देखें आप कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में आपको अंतर स्पष्ट करना, लघु या फिर छोटे जो उद्योग है छोटे पैमाने के, उसमें आपको इनको दोनों नाम बोला जाता है, तो इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ सिर्फ आप नाम बता दें कि आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हैं। यहाँ जब आपका फेयर नोटबुक का होमवर्क रहेगा, इसको अच्छे से फेयर नोटबुक में करें और याद करें। थैंक यू।